करेले को छील कर नमक लगाकर धूप में 2 घंटे की धूप लगा दी है। अब इसको मैं पानी में धो रही हूँ, वो नमक उतर जाएगा और जो इसका कड़वापन होता है वो उतर जाएगा। अब मैंने इसको धो के पानी से निकाल दिया। ये धो कर मैंने इसको पानी से निकाल दिया है। 2 घंटे की धूप लगाई, पहले इसको छील दिया था, छील कर इसको 2 घंटे की धूप लगा दी है। अब मैं प्याज लहसुन अदरक मिर्ची जो भी मसाला में डालें, और ये है इसका छिलक जो मैंने छील दिया था। और इसको छीला इसीलिए जाता है ताकि जो इसका ऊपर उभरा हुआ भाग होता है तो वो तेल में तलेंगे, खाली वही पकेगा और ये नहीं पक पाएगा। करेला नहीं पक पाएगा, इसीलिए इसको छीला जाता है। अब ये करेले का शरीर है और जो ऊपर उभरा हुआ भाग होता है वो दाने दाने से, उस दाने दाने से को छील दिया था। फिर जब तेल में डालेंगे इसे कढ़ाई में, तो फिर वो जो ऊपर उठा हुआ भाग है वही पकेगा, करेले तक तेल की आंच नहीं जाएगी, इसीलिए इसको छीलते हैं। छील कर छिलक को भी नमक लगा कर रख दिया था और इसको निचोड़ दिया है मैंने, पानी में से निचोड़ दिया है, सारा पानी निकाल दिया और इसका भी निकाल दिया है। अब मैं ये कच्चा आम छील लूँगी और कच्चा आम, प्याज लहसुन अदरक प्याज और ये कच्चा आम, अदरक लहसुन और अदरक, इनको अदरक को कद्दूकस में कस लूँगी या फिर मिक्सी में कर लो, वो अपनी मर्जी है। लाइट नहीं हो तो कद्दूकस में कर लो, कद्दूकस में भी कस सकते हैं जब लाइट नहीं होती, नहीं तो कुंडी सोटे में भी कसते हैं। तो गाइज अब मैंने इनको कर लिया है, अम्बी को छील लूँगी। अब इसका मसाला तैयार करूँगी जब तक ये, और इसके अंदर से यहाँ से काट कर मैं इसके अंदर के सारे बीज निकाल दूँगी, तभी तो इसके अंदर मसाला आएगा। फिर मसाला 2 तरीके से मसाला डालते हैं, एक तो बीच में से चीर के डालते हैं तो उसको धागे से बांध देते हैं कि मसाला बाहर ना निकले, पर मैं बीच से काट कर नहीं बनाऊंगी आज। मैं इसको ऊपर से यहाँ से काट दूंगी थोड़ा सा, फिर चाकू की सहायता से इसके अंदर का बीज निकाल लूँगी, फिर इसके अंदर मसाला डालूँगी, मसाला डालकर फिर इसको मैं कढ़ाई में तलूँगी, कढ़ाई में तेल चढ़ाकर फिर इसको मैं तलूँगी। सारा मसाला भरने के बाद फिर इसको तलूँगी, फिर आपको दिखाऊँगी। और ये इतना प्याज घेरूँगी बड़ा बड़ा, और ये आम घेरूँगी, ये लहसुन घेरूँगी, और मेथी का तड़का भी लगाया जाता है। अगर नहीं मेथी है तो ये तो वैसे ही स्वाद बनते हैं, और नहीं भी कुछ भी डालो तब भी स्वाद बनेगा। अब ये जो छिलक है ये, और जो इसके अंदर से बीज निकलेगा वो, और सारे मसाले के अंदर मिक्स करके फिर एज टीज इसको भर दूँगी। कई बार ना बीज को कोई खाना पसंद नहीं करता, तो बीज को निकाल कर अलग, उसके नीचे तेल बचेगा, जो जिसको बीज पसंद हैं, कढ़ाई के नीचे तेल, ये करेला फ्राई होने के बाद तो उस कढ़ाई में नीचे तेल बच जाता है, तो उस तेल में हम इन बीज को, इसके अंदर का भाग अलग फ्राई कर लेते हैं, जो इसे खाना पसंद करता है। कई घरों में कई बच्चे इसके बीज को कहेंगे नहीं खाएंगे, तो उसको गाइस एक कटोरी में इकट्ठे कर लो। कढ़ाई में तेल तो बचता ही बचता है करेला फ्राई करने के बाद, तो उस बचे हुए तेल में फिर इसके अंदर के बीज को तल लिया जाता है, तल के फिर उसको अलग से खा लो जो इसे पसंद करता हो। तो गाइस करेला खाना
बहुत अच्छा होता है। ये खून को साफ करता है। गर्मी के मौसम में करेला आता है, खून की सफाई करता है। और जिसके शुगर रहता है तो शुगर वाले लोग तो इसको खाओ, उनको तो ये कड़वा ही नहीं लगेगा, क्योंकि जिसके शुगर रहती है उसको तो ये कड़वा ही नहीं लगेगा। तो गाइज इसका खाने का, इसमें टाइम तो बनाने में ज़्यादा लगता है, ये नहीं कहती कि थोड़ा ही लगता है, टाइम ज़्यादा लगता है। देखो मैं सुबह ही इसको छील के धूप में रख दी थी 2 घंटे। अब इसको मैंने धो दिया, धो के अब मसाला तैयार करूँगी, फिर इसको बनाऊँगी। फिर इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है, तो एक दिन पूरा, फिर ये ख़त्म भी जल्दी हो जाएंगे हैं। आधी किलो करेला है, 500 ग्राम करेला है। छीला, लिया, धोया, बनाया, इतना वक्त लगा। और इसका खाने का बहुत बेनिफिट है। शरीर में खून की सफाई करता है, ये बहुत लाभदायक है। और शुगर वाले पेशेंट तो इसको बिल्कुल खाएं, और खाना सबको चाहिए, ये नहीं कि शुगर वाला ही खाएं, सबको इसका सेवन करना चाहिए। करेला बहुत लाभदायक चीज़ है, इसको खाना बिल्कुल शरीर के लिए लाभकारी होता है। बिल्कुल ज़रूर से ज़रूर खाइएगा। जो इसे पसंद नहीं करता वो भी खाओ। अपने शरीर के सबसे पहला सुख निरोगी काया, सबसे पहला सुख निरोगी काया। अपना शरीर होगा तो सब कुछ होगा, नहीं शरीर के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो गाइज अब अगले वीडियो में आपको दिखाएंगे। सारे मसाले को करेले में ऐसे भर दिया है, और नहीं अंदर जा रहा था तो चम्मच की सहायता से अंदर ढूस के भर दिया है। तो ये चम्मच की हेल्प ली है, और सारे करेले को मैंने भर दिया। सभी करेले को देख सकते हो, सभी को भर दिया है, और सारे करेले तैयार हो गए। और ये 500 ग्राम करेला है। और अब मैंने कढ़ाई में तेल रख दिया है। अब ये तेल गरम होगा तो मैं एक एक करेला इसमें छोड़ दूंगी, और फिर धीमी आंच पे पकाऊंगी, ज़्यादा तेज़ नहीं करूंगी। तो धीमी आंच में पकता रहेगा। और फिर इसको तैयार होगा। ये आज मेरा पूरा ही दिन लग गया करेले में। और क्योंकि इसमें मसाला तैयार करना, फिर इसको सुखाना, सबसे पहले धोना, छीलना, फिर नमक लगाकर धूप में सुखाना, फिर प्याज, लहसुन, अदरक, मिर्ची और हल्दी, नमक, मिर्ची, सारा मसाला तैयार करना। उसको अलग से फ्राई किया, करने के बाद उसको ठंडा किया। ठंडा करने के बाद फिर इसमें डाला। ठंडा नहीं होगा तो फिर हाथों से गर्म लगेगा, नहीं डाल पाएंगे। तो ठंडा करने के बाद फिर करेले में डाल दिया है, भर दिया है, एकदम अच्छे से भर गया। देखो मोटा तकड़ा हो गया। अब इसके बाद कढ़ाई में तेल, आज कम से कम आधी किलो तेल, पाइया तेल से ज़्यादा आधी किलो तेल समझो लग गया है। पहले भी मसाला भूनने में लगाया था, और अब ये तेल गरम होने वाला है। और फिर एक एक करेला इसमें मैं छोड़ दूँगी। छोड़ने के बाद फिर इसको पकाऊंगी धीमे आंच में। तो गाइस करेला का मेथड बताना, आप कहाँ से वीडियो वॉच करेंगे हमारी, और देख कर बताइए। मैं तो करेला इसी तरीके से बनाती हूँ, और यहाँ से चीर कर बनाते हैं, फिर उसके अंदर मसाला भरते हैं। फिर गाइस धागे के साथ उसको बांधना पड़ता है, नहीं तो मसाला बाहर आ जाता है। धागे के साथ बांधेंगे, फिर धागे वाला टाइम बचाना है। तो इस तरह से ऊपर से इतना होल किया और मसाला इसमें डाल दिया,
तो इस तरीके से धागा नहीं हमको बांधना पड़ेगा, करेले पर धागा नहीं बांधना पड़ेगा इस तरीके से। आई होप, आशा करती हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। अब ये गरम होने वाला है, देखो हो रहा है गरम। अब एक एक इसमें छोड़ूंगी। अब पकाने के बाद ही आपको अलट पलट करके इसको पकाऊंगी, फिर दिखाऊंगी। हो। अब ये मैंने करेले के लिए मसाला भूनकर तैयार कर लिया। प्याज, लहसुन, मिर्ची, अदरक और कच्चा आम। फिर इसको मैंने फ्राई कर दिया है। देखो फ्राई होने के बाद फ्राई होके ऐसा हुआ है। और ये मैंने करेला धूप में वो कर दिया था और इसके अंदर का सारा बीज निकाल दिया। अब इसमें भरूंगी मैं मसाला। मसाला भरने के बाद फिर मैं कढ़ाई में फ्राई करूंगी। ये देखिए बिल्कुल एकदम साफ़ कर दिया है। तो इसमें सारे बीज, किसी को बीज खाने पसंद नहीं होते तो इस प्रकार से सारे बीज को निकाल दिया। निकाल के अब इसमें भरूंगी मैं मसाला। अब इसमें मैं मसाला भरूंगी और फिर कढ़ाई पर तेल गरम करके फिर से इसके भूनने में भी तेल लगा और फिर इसमें लगेगा। गाइस इसमें तेल ज़्यादा लगता है, करेला बनाना आसान नहीं है। फिर भी चाहे जितना मर्जी जोर लगा लो फिर भी हल्का फुल्का कड़वा तो रहता ही है, पर खाना चाहिए सेहत के लिए। खून साफ करता है ये, इसीलिए इसको गर्मियों में खाया जाता है। और ये देखो अब सारा हो गया ना। अब इसको मैं भर के तैयार करूँगी। जब भर कर तैयार करूँगी फिर उस पर गैस पर तेल को पहले पकाऊँगी। पकाने के बाद तेल पक जाएगा, फिर एक एक करेला उठाया और मैंने कढ़ाई में छोड़ दूँगी। एक करेला उठाया, कढ़ाई में छोड़ दिया। फिर सारे करेलों को धीमी सिम पर पकाऊँगी। ज़्यादा तेज़ नहीं करूँगी, तो धीमे धीमे में पकेंगे। इसका बाहर का भाग पक जाएगा और ये सारा पक गया है। अंदर का जो डालूँगी वो पक चुका है, बाहर का भाग धीमी आंच में ही मैं पकाऊँगी। इस प्रकार से ये देखिए बना हुआ करेला अब ऐसे नज़र आएगा। ये पूरा बन गया है। जैसे जैसे बताया था वैसे वैसे करते रहो। करेला तैयार, बिल्कुल भी कड़वा नहीं है और टेस्टी एकदम।